नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एशिया बाजारों की अच्छी शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी बढ़त बनाने की कोशिश में। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार गिरकर बंद। इन्फोसिस फाउंडर्स ने एक बार फिर उठाए बोर्ड के फैसलों पर सवाल। सीओओ प्रवीण राव की सैलरी 35% बढ़ाने के प्रस्ताव से नारायण मूर्ति खुश नहीं। ऑटो कंपनियों के लिए मिला जुला रहा मार्च। मारुति टाटा मोटर्स की बिक्री उम्मीद से कम बढ़ी, मगर एमएनएम की रफ्तार बरकरार। पावर और यूरिया शेयरों में आज दिखेगी तेजी। सरकार घरेलू यूरिया प्रोडक्शन पर देगी ज्यादा सब्सिडी। मेगा पावर पॉलिसी में टैक्स छूट की अवधि भी बढ़ी। यूनिटेक के एमडी संजय चंद्रा धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार। 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजे गए। और इंडिको रेमेडीज को यूएसएफडीए की चेतावनी। गोवा फैक्ट्री की जांच की बाद दर्ज की आपत्तियां। शेयर पर दिखेगा असर। और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, जी हां, सोमवार की सुबह। और हफ्ते ही नहीं कहना चाहिए, इस नए महीने अप्रैल का पहला कारोबारी सत्र होने वाला है। लेकिन अपफ्रंट बता दूं आपको, एक छोटा, एक ट्रंकेटेड वीक होगा। कल एक मार्केट हॉलिडे है। रामनवमी के चलते भारतीय बाजार बंद रहने वाले हैं। एक दिन का सेशन, फिर एक ब्रेक, उसके बाद ये हफ्ते का ट्रेड रिज्यूम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस ओवर द वीकेंड मैंने कहा था बहुत एक्शन पैक्ड होने वाला है। कई सारे अहम फैसले, वो फैसले आपकी स्क्रीन पर एक एक करके आते हुए। कैबिनेट मीट, सीएनबीसी आवाज ने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी। वो नई यूरिया पॉलिसी को हरी झंडी मिल गई है। साथ साथ एचएमटी वॉचेस की जमीन इसरो खरीदेगा, तो स्टॉक रडार पे रखें। मार्च ऑटो बिक्री के आंकड़े आने वाले थे। ज्यादातर नंबर्स, चाहे वो मारुति हो, आयशर मोटर्स हो, टाटा मोटर्स हो, अशोक लेलैंड हो, ठंडा परफॉर्मेंस था। सिर्फ एक महिंद्रा एंड महिंद्रा के आंकड़े बेहतर नजर आए। फोर्टनाइटली फ्यूल प्राइसेस के रिव्यू होने थे, तो पेट्रोल, डीजल, एटीएफ तक सस्ता हो गया। एटीएफ की कीमतें भी 4.5% कम कर दी गई हैं। लिकर बैन पे सुप्रीम कोर्ट का आउटकम आने वाला था, और हाईवेज के आसपास 500 मीटर के लिकर बैन कंटिन्यू होने वाला है, वो एप्लीकेबल हो गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 31 मार्च आखिरी दिन था। ठंडा रिस्पॉन्स है अब तक जो इनिशियल इंडिकेशंस आए हैं। आईडीएस के मोबिलाइजेशन से कहीं कम मोबिलाइजेशन इस पे होता हुआ नजर आया है। तो ये सब वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो ओवर द वीकेंड हुए। इस पर हम कार्यक्रम के दौरान बातचीत करेंगे, लेकिन पहले भारतीय बाजारों के आज का एक्शन कैसा रहने वाला है। एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। फ्लैट से हल्के हरे निशान में शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए महज 9-10 पॉइंट, लेकिन हरे निशान में ट्रेड। क्योंकि अमेरिका में भी हमने देखा है शुक्रवार के ट्रेड में अटकते हुए। हालांकि अमेरिका में बीता क्वार्टर तो बेहद स्ट्रांग परफॉर्मेंस, 4.5% का उछाल तमाम बेंचमार्क्स में देखने को मिला। सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेनेटर अनिल सिंह भी मानते हैं आज के सेशन सोमवार को निफ्टी में आज फिर खरीदारी करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए। तो अनिल की रणनीति क्या है? अनिल के साथ साथ बाजार पे एक और एक्सपर्ट किरण जाधव साहब से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी के पास। और ग्लोबल संकेत, यूएस का जो अटकना है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। आज के लिए संकेत कैसे हैं, इस पर बातचीत। नीरज, हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। देखिए, आज के संकेत खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले ट्रंप का बयान आया कि वो नॉर्थ कोरिया के खिलाफ यूनिलैटरल एक्शन ले सकते हैं, वहां के जो न्यूक्लियर वेपन्स उनको खत्म करने के लिए। उसके साथ देखेंगे एशिया में थोड़ी कमजोर शुरुआत होती है आपको दिख रही है। लेकिन ओवर द वीकेंड अगर आप अमेरिकी बाजारों को देखेंगे तो वहां पे भी एक मिक्स ट्रेंड या फ्लैट या नेगेटिव कह सकते हैं आप। उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं था, और मार्केट अब एक कंसोलिडेशन जोन में जा चुका है। क्योंकि उसके लिए जो बहुत बड़ा ट्रिगर होगा कि ट्रंप अब नई जो पॉलिसी लेके आए, वो टैक्स की हो सकती है, रिफॉर्म की हो सकती है, उसके अभाव में वहां पे कमजोरी बनी हुई है। लेकिन दो, क्रूड और गोल्ड, अगर आप देखेंगे तो जो पहला क्वार्टर था क्रूड के लिए जहां बहुत बुरा रहा, वही गोल्ड के लिए बहुत अच्छा रहा। 8.5% की ग्रोथ गोल्ड में देखने को मिली है। ये अपने आप में डेटा कुछ ना कुछ आपको इंडिकेट कर रहा है, वो जियो पॉलिटिकल हो या इकोनॉमी उथल पुथल हो, जो भी हो। लेकिन क्रूड को जो लगातार गिर रहा है, वो आपको लगातार अपडेट कर रहे थे कि 50 से ऊपर जाते ही डॉलर शेल ऑयल आ जाएगा। उसकी वजह से क्रूड जा नहीं पा रहा, और ये बात आईईए ने भी कह दिया है। तो ये दोनों जो कमोडिटीज हैं, इसमें बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट था। मार्केट अगर आप देखेंगे तो बिना बड़े ट्रिगर के
वहां पे ठंडा पड़ा हुआ है। आज लेटेस्ट ट्रिगर भी कह सकते हैं आपके एशिया वाला जो बयान आया ट्रंप का, उसकी वजह से थोड़ा सा असर नेगेटिव की तरफ है। ओके, तो ट्रंप के बयान के चलते एशिया में आप थोड़ा सा ठंडा कामकाज होता हुआ देख रहे हैं। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी अभी भी हरे निशान पे जरूर बना हुआ है, लेकिन ये फ्लैट ओपनिंग इसी वजह से शायद वहां से इंडिकेशंस आते हुए। कल भारतीय बाजार रामनवमी के चलते बंद है और एशिया में आज चाइना और ताइवान के मार्केट्स बंद है, तो शायद एक दिन पहले वो रामनवमी सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन चलिए, भारतीय बाजारों में शुक्रवार का एक्शन आपकी स्क्रीन पर आएगा। नई सीरीज का पहला दिन था और एकदम फ्लैट कामकाज होता हुआ नजर आया। एक तो सीमित दायरे में था और एकदम फ्लैट क्लोजिंग 9173 के लेवल्स पे वो मार्केट क्लोज हुए थे शुक्रवार को। दबाव बना, प्रॉफिट बुकिंग आई बैंक निफ्टी में, तो 3/4% का दबाव था उस पॉकेट में और वहां पे भी खास तौर पे सरकारी बैंक्स में तो आउट परफॉर्मेंस था। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में एक दबाव देखने को मिला। कुछ हद तक मदद मिली ऑयल एंड गैस और मेटल पॉकेट से, जहां पे कुछ बाइंग थी। लेकिन हाँ, ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन कंटिन्यू होता हुआ, तो मिड कैप्स 0.5%, स्मॉल कैप्स में 3/4% के आसपास का उछाल था। जहां तक आंकड़ों की बात है, एफआईआईज ने इस सीरीज के पहले ट्रेडिंग सेशन में कैश मार्केट में 300 करोड़ रुपए की बिकवाली करी और डीआईएस की बाइंग रेज्यूम होती हुई। एनएवी प्रॉपअप करने की 31 मार्च तक कोशिश थी, उसके बाद भी वो बाइंग का मोमेंटम शायद नजर आए। लेकिन हाँ, 1500 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग है, वो बेसिकली एनएवी प्रॉपअप करने की जो कोशिश थी। आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा, आज के लिए रणनीति क्या होगी, गिवन ये बैकड्रॉप की कल हमारे एक मार्केट हॉलिडे होने वाली है। सीएनबीसी आवाज की मार्केट से डेटा अनिल सिंह भी मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल सर, हाय, गुड मॉर्निंग। खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं सर, कैसे आंकड़े हैं, कहां तक उछाल देखने को मिलेगा, रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीष। अभी तक तो बाजार का ट्रेंड इंटैक्ट है और शुक्रवार को भी निचले स्तरों से रिकवर होकर बाजार अच्छे क्लोज होते हुए नजर आए। फ्लैट ही बंद हुए, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि 9200 को पार करने के लिए अभी थोड़ी मेहनत पड़ेगी। डेटा उतने स्ट्रांग है नहीं, क्योंकि मार्च का अंत था, तो उस लिहाज से पिछले 2-3 सेशन तो घरेलू फंड्स की अच्छी खरीदारी हुई। अब आज से ये देखना अहम होगा कि वो खरीदारी अपनी आगे जारी रखते हैं या नहीं। और दूसरी तरफ एफआईआईज की तरफ से थोड़े से आंकड़े ढीले हैं शुक्रवार के। उन्होंने कैश मार्केट में बिकवाली की और स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे, और यही वजह कि थोड़ा सा भी मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि शायद 9200 इजीली पार कर जाए। लेकिन हाँ, एक बात पक्की है, अगर आज 9200 पार कर गए और उसके बाद हम 9200 के ऊपर टिक गए, तो बाजार इस सीरीज के लिए 9400 की तरफ आसानी से बढ़ता हुआ दिखेगा। 9400, 9500 की रेंज की तरफ बढ़ जाएगा, फिर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आपको होती हुई दिखेगी। तो ऐसे में अगर शुरुआत हो, कमजोर शुरुआत हो, देख लें भारतीय बाजारों के खुलने तक एशियाई बाजार किस तरह का रिएक्शन देते हैं ये सब कोरिया वाली घटनाओं पर। अगर कमजोर शुरुआत हो, 9150 के आसपास निफ्टी मिले तो बहुत ही बेहतरीन लेवल है वो खरीदारी करने के लिए। और नीचे 9100 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 9200, 9225 तक के इंट्राडे टारगेट के लिए एक बार तेजी की जा सकती है। और वैसा ही माहौल बैंक निफ्टी में भी बन सकता है। थोड़ा अगर सुस्त शुरुआत हो या कमजोर शुरुआत हो तो बैंक निफ्टी भी खरीदारी करनी चाहिए। 21,250 बैंक निफ्टी पर अब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 21,500, 21,600 के टारगेट के लिए यहां भी तेजी करने का व्यू है। ओके, तो खरीदारी करने के मौके होंगे 9200 के आसपास, शायद अटके। अगर उन लेवल्स को कन्विंसिंगली ब्रीच करा तो अच्छे खासे उछाल यहां से भी आपको 9400 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए खरीदारी करने के मौके 9200, 9225 तक के टारगेट्स के लिए वो आपकी स्क्रीन पर रिकमेंडेशन है। बैंक निफ्टी में भी लकीली फ्राइडे के प्रेशर के बाद शायद उभरते हुए नजर आए। बैंक निफ्टी पैनल मानते हैं खरीदे। लेकिन बाजार पे एक और एक्सपर्ट प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के किरण जादव अब मेरे साथ जुड़ते हुए। किरण, हाई, गुड मॉर्निंग। रणनीति क्या होगी सर आज? मॉर्निंग, खरीदी करने की रणनीति होगी आशीष जी, क्योंकि नीचे से अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। कंसिस्टेंटली निचले स्तरों से अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि 9150 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, उसके ऊपर जब तक रहते हैं तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9140 का स्टॉप लॉस रहेगा और आज के लिए 9230 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। तो कंफ्यूजन नहीं, दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं। इनफैक्ट टारगेट्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अनिल कह रहे थे 9225 के और किरण मानते हैं 9230। तो दोनों का मानना है खरीदारी करें और इवेंचुअली 9230 तक के लेवल्स आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। किरण, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए? बिल्कुल, सेकेंड हैंड काउंटर्स मुझे ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनीज में ज्यादा अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो BML मेरा पहला स्टॉक रहेगा जहां पे बाय करने की सलाह है। 1335 का स्टॉप लॉस, 1395 के टारगेट। दूसरा रहेगा इंडियन बैंक, जहां पे स्टॉप लॉस 272 का रहेगा और 293 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी और BML और इंडियन बैंक किरण की आज की टॉप स्टॉक रिकमेंडेशंस। किरण, आपका धन्यवाद। और ऐसे ही बता कि कुछ और एक्सपर्ट्स की आज की टॉप रिकॉर्ड्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। malkansview.com का मानना है एक्साइड इंडस्ट्रीज खरीदे, 220 का स्टॉप, 238 के टारगेट्स के लिए। सरवेन श्रीवास्तव जो कि मार्केट एक्सपर्ट है, उनका मानना है हैवेल्स बेचना चाहिए आज,
472.60 पर अपना स्टॉप लगाएं। 450 तक के नीचे की तरफ आपको स्तर देखेंगे। और मैक्स ग्रोथ कैपिटल का मानना है आज HPCL आपको बेच के चलना चाहिए। 530 का स्टॉप, 515 के लक्ष्य के लिए। तो 5 आइडियाज में से 2 सेल है, हैवेल्स और HPCL, खरीदारी BEML, इंडियन बैंक और एक्साइड इंडस्ट्रीज में। लेकिन चलिए, तो टेक्निकल एस्पेक्ट थी, लेकिन खबरों की वजह से आज कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, मेरे सहयोगी हेमंत घई अब मेरे साथ जुड़ते हुए। हेमंत भाई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक्स आप रहने वाले? इंडिको रेमेडीज, जैसा कि आपने हेडलाइन में भी बताया, यहां पर नजर होगी। देखिए 4 सितंबर 2016 को इंस्पेक्शन खत्म हुआ था US FDA द्वारा, और उन्होंने फॉर्म 483 के साथ 6 ऑब्जर्वेशन सामने रखी थी। इस कंपनी ने उसके जवाब दिए, तो 6 में से 4 ऑब्जर्वेशंस तो क्लियर हो गई हैं, लेकिन 2 ऑब्जर्वेशंस पर अभी भी US FDA ने आपत्ति जताई है। हालांकि उसमें से एक दवा ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा बनाते हैं, लेकिन दिक्कत की बात है तो पूरी तरह से अभी राहत नहीं है गोवा फैसिलिटी के लिए, तो आज भी ये स्टॉक थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। नजर रखिएगा एविएशन कंपनियों पर। हम आपको शुक्रवार को भी बता रहे थे कि ATF के दाम घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के साथ साथ, तो यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। और शुक्रवार को एक अच्छी रैली बनी भी थी इन कंपनियों में, आज वो मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो इसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स कंपनियों पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि इनके पास भी बड़ी फ्लीट्स होती हैं, तो इनके लिए पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ता होना पॉजिटिव माना जाएगा। तो एविएशन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर फोकस में रह सकता है। साथ ही एलिकॉन इंजीनियरिंग पर नजर रखिए, 130 करोड़ रुपए का ऑर्डर इनके हाथ लगा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूवरीज और पूरी की पूरा लिकर पैक आज प्रेशर में रह सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में काफी समय तक सुनवाई हुई और उसके बाद कोई राहत नहीं दी गई है। हाईवेज को, रेस्टोरेंट्स को बंद ही करने पड़ेंगे अपने दुकानें, अगर वो 500 मीटर के दायरे में आती हैं। अब देखना होगा राज्य सरकारें किस तरह से मदद करती हैं और वो क्या इन हाईवेज को नोटिफाई करती हैं या फिर हाईवेज की परिभाषा को चेंज करती हैं। लेकिन फिलहाल आज दिक्कत की बात है इन तमाम कंपनियों के लिए, क्योंकि इनकी बिक्री के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। CLSA ने तो आशीष 2100 से लक्ष्य घटाकर 1600 कर दिया यूनाइटेड स्पिरिट्स का, तो सबसे ज्यादा प्रेशर यहां देखने को मिलेगा। IGL के ऊपर रखिएगा नजर, यहां पर एक नेगेटिव खबर आई है और वो ये कि RBI एक सीमा तय करती है कि FIs कितना निवेश कर सकते हैं किसी कंपनी में, तो उच्चतम सीमा थी 24% और वो पूरी हो चुकी है। तो FIs के लिए अब और हेडरूम नहीं है IGL में निवेश करने के लिए। लिकर कंपनी से पे रखें। यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए कहा जाता है 30 से 35% जो कुल रेवेन्यूज आते हैं वो 500 मीटर हाईवेज के आसपास की सेल से आते हैं, इसीलिए डाउनग्रेड्स आते हुए लिकर एज अ पैक फोकस में। एविएशन कंपनीज रडार पे रखें, हेमंत कह रहे थे लॉजिस्टिक कंपनीज को रडार पे रखें, उसके अलावा ये इंडिविजुअल स्टॉक्स भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए। ये सब आज एक्शन में रहने वाले हैं खबरों की वजह से। लेकिन एक और सेक्टर, एक और पॉकेट है जो आज हरकत दिखाएगी, वो है ऑटो स्पेस, और यहां पे भी आज फोकस रहने वाला है। वीकेंड के दौरान मार्च तिमाही के ऑटो बिक्री आंकड़े पेश हुए हैं। अब तक जो कंपनीज आई हैं, कैसे रहे वो आंकड़े, और साथ साथ ये जो BS3 से BS4 का ट्रांजिशन है उसके चलते कमर्शियल व्हीकल्स भी रडार पे थी। मेरी सहयोगी सोनम मेहता जुड़ती हुई। सोनम, कैसे रहे अब तक के आंकड़े और ये कमर्शियल व्हीकल्स में किस तरह का रुझान देखने को मिला? आशीष, अभी तक सिर्फ 4 व्हीलर कंपनियों के आंकड़े आए हैं और इनमें खास दिखाई दे रहा है कि मंथ ऑन मंथ एक जबरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। मतलब डीमोनेटाइजेशन का जो भी असर था वो पूरा का पूरा हट चुका है। इन ऑटो कंपनियों को डेफिनेटली फायदा हो रहा है। लेकिन जो BS3 कंपनियों, BS3 व्हीकल्स जो बैन हो गए हैं, इसके पहले जो एक जबरदस्त प्री बाइंग देखने का एक्सपेक्टेशन थी, वो रुझान नहीं दिखाई दे रहा है कमर्शियल व्हीकल स्पेस में। वहां पर आंकड़े अभी भी मजबूत नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्पेसिफिक बात करें तो मारुति के आंकड़े उम्मीद से थोड़े से कमजोर है। कुल बिक्री में मामूली 8% की बढ़ोतरी हुई है, जहां पर एक डबल डिजिट ग्रोथ की हम एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे थे। M&M के आंकड़े बेहतरीन है, ऑटो आंकड़ों में तो जबरदस्त बूस्टअप देखने को मिला ही है। साथ ही ट्रैक्टर की बिक्री के आंकड़े बेहद ही मजबूत है, वहां पर 32% का जंप देखने को मिला है। टाटा मोटर्स के केस में आंकड़े उम्मीद से कमजोर है, जहां पे पैसेंजर व्हीकल का प्रदर्शन टियागो और हेक्सा को मिले बेहतरीन रिस्पॉन्स के कारण तो मजबूत है, लेकिन कमर्शियल व्हीकल स्पेस को एक बूस्टअप नहीं मिला है जिस तरह की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही थी। और ठीक उसी तरह का हाल अशोक लेलैंड का है, जहां पे कुल बिक्री में मामूली 5% की बढ़ोतरी हुई है। BS3 नॉर्म्स के हटने के बावजूद इन कंपनियों को फायदा नहीं मिला है। वही आइशर मोटर्स के केस में स्टेबल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, इनलाइन कहे जाएंगे, जहां पर एक
हाई बेस के कारण एक जबरदस्त जो जंप देखने को मिलता था इनके आंकड़ों में, वो अब यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। टू व्हीलर्स के आंकड़े अभी तक बाकी है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के आंकड़े बेटर साउंड कर रहे हैं। बाकी सारे नंबर्स, परफॉर्मेंसेस ठंडी कमर्शियल व्हीकल्स में जैसी एक्सपेक्टेड थी कि BS3 से BS4 की तरफ मूव करेंगे तो एक बाइंग स्प्री देखने को मिलेगी, ज्यादा खरीदारी होंगी, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। सबकी नजरें अब वो टू व्हीलर आंकड़ों पे होंगी। अब तक एक भी कंपनी, ना बजाज ऑटो, ना TVS मोटर्स, ना हीरो मोटोकॉर्प, जिनके नंबर ज्यादा कीनली अवेटेड है, कोई भी नंबर आया है तो शायद वो अभी तक काउंटिंग ही चल रही है उस बम्पर सेल्स के बाद। तो आज एक्सपेक्टेड है वो नंबर्स आएंगे और सबकी नजरें वहां पर रहेंगी। वहां पर एक्चुअली BS3 व्हीकल्स कितनी बेच पाई आखिरी के 2 दिनों में, जब वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई थी उसके बाद। लेकिन ब्रेक के बाद कमोडिटीज और करेंसीज में भी गजब का एक्शन हो रहा है। नीरज हाईलाइट करते किस तरह से क्वार्टर में मूवमेंट हुआ था, लेकिन आज के लिए रणनीति क्या होगी, डायरेक्शनल कॉल क्या होगा, इस पर ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। दुनिया भर में कच्चे तेल की बढ़ती सप्लाई और मजबूत डॉलर के चलते कच्चे तेल के दाम कमजोर नजर आ रहे हैं और फिलहाल ब्रेंट क्रूड $54 के नीचे कामकाज कर रहा है। करेंसी और कमोडिटी मार्केट्स में आज क्या स्ट्रैटेजी हो, आज क्या रणनीति हो, इस पर बातचीत करने के लिए एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता मेरे साथ जुड़ते हुए। अनुज, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या स्ट्रैटेजी होंगी सर आज के लिए? गुड मॉर्निंग आशीष जी। हमें लगता है कि क्रूड में हमने पिछले हफ्ते एक बाउंस बैक देखा था कि कहीं ना कहीं इस बार जो क्रूड की प्रोडक्शन कट की बात कही थी 2016 के एंड में, हो सकता है कि उस पीरियड को एक्सटेंड किया जाए, तो उसका एक प्राइस में सपोर्ट आते हुए देखा गया है। मुझे लगता है कि आज भी क्रूड थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में हो सकता है, तो क्रूड में इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर टारगेट जो है करीबन 3,350 तक दिखने को मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड में क्रूड में बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी हमें लगता है कि लोअर लेवल से बाय आ सकती है। गोल्ड में ऊपर में करीबन टारगेट 28,500 तक, 28,800 तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स में गिरावट है वो कंटिन्यूस बनी हुई है, तो उसका सपोर्ट भी गोल्ड के भावों को दिखने को मिलेगा। और करेंसी के अंदर हमें लगता है कि USD INR में शॉर्ट सेल करके चलना चाहिए। ओके, तो करेंसी शायद मजबूत होगी, बेचने के मौके ढूंढें आपकी स्क्रीन पर लेवल्स, और कच्चे तेल और सोने में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। अनुज, आपका धन्यवाद। और कच्चे तेल की बात हुई तो एक इंटरेस्टिंग खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। मोदी सरकार ने देश के एनर्जी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वाकांक्षी एनर्जी सिक्योरिटी एजेंडा तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक कच्चे तेल के आयात की निर्भरता को 10% कम करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिया है। नेटवर्क 18 के ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज कॉन्क्लेव में तेल और गैस क्षेत्र पर चर्चा के साथ भारत को री एनर्जाइज करने के बारे में बात की जाएगी। नई अन्वेषण नीति, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी या HELP, जो घरेलू तेल एवं गैस ब्लॉकों के लिए निवेश को आकर्षित करने में सक्रिय होगी। HELP की सहायता से सालों से चल रहा कॉस्ट रिकवरी मॉडल रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल की तरफ बढ़ेगा। The government coming up with a policy for deep water and HPHT was a great step in the right direction. What has been done with the marginal fields, which were just recently auctioned out, was another good step, which talked about policy and some of those regulatory hurdles that I was talking about, starting to get addressed in a meaningful way. देश की विशाल हाइड्रोकार्बन क्षमता का इस्तेमाल हो, इसके लिए भारत को प्रौद्योगिकी और बेशर्त पूंजी निवेश की जरूरत है। You are going into 2,500 plus meters into high pressure, high temperature zones, what GSPC is doing. These are some of the most complicated, challenging reservoirs in the world, and they will require the latest technology that will be needed to take advantage of lot of the tight gas, tight oil reservoirs that India has. We will have to bring some of the best technology that is being used in the US for the shale industry. नेटवर्क 18 के ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज कॉन्क्लेव में विश्व में इस्तेमाल की जा रही तकनीकों और प्रक्रियाओं पर चर्चा होगी, जिसमें तेल और गैस क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव लाया जा सके।
और बुधवार को ये 2 दिनों का कॉन्क्लेव शुरू होगा और आपको हमेशा की तरह पूरे अपडेट्स हम दिन भर लाते रहेंगे। लेकिन चलिए आप एक छोटा सा ब्रेक के बाद ब्रोकरेज हाउसेस क्या रिपोर्ट्स लेकर आई हैं आज के लिए ये बताऊंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सोनम मेरे साथ बनी हुई है आज दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की नजर किन शेयरों पर है बताने के लिए। सोनम बताएं। आशीष, आज सबसे पहले रिपोर्ट यूनाइटेड स्पिरिट्स पर ही लेनी चाहिए। सीएलएसए ने एक स्ट्रॉन्ग सेल रिकमेंड किया यूएसएल पर। उनका मानना है कि जो हाईवेज के आसपास लिखा आउटलेट्स को बैन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, इससे उन्होंने अपने लक्ष्य को घटा दिया है। 2100 का पहले जो लक्ष्य रखा था उसको अब घटाकर 1600 का कर दिया है। मौजूदा भाव से लगभग 26% का डाउनसाइड दिखाई दे रहा है सीएलएसए को। उन्होंने वित्त वर्ष 2017-19 की ईपीएस को भी कट कर दिया है 17 से 28%। उनका मानना है अब प्रॉफिटेबिलिटी कहां से आएगी ये कहना बेहद ही मुश्किल है। सिर्फ एक होप है कि डीआईजी की तरफ से एक टेंडर ऑफर आ जाए। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर जेफरीज ने भी अपनी रिपोर्ट निकाली है। अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग तो बरकरार रखी है, लक्ष्य को घटा दिया है। जो 1900 का पहले लक्ष्य का उसको घटाकर 1812 का कर दिया है। मौजूदा भाव से लगभग 20% का डाउनसाइड देख रहे हैं जेफरीज। उनका मानना है कि ओवरऑल कंपनी के परफॉर्मेंस में एक डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा और इसलिए उन्होंने वित्त वर्ष 2019 की ईपीएस को घटा दिया है 6.5% से। उनका मानना है मोनेटाइजेशन ऑफ नॉन कोर एसेट्स और अगर डीआईजी की तरफ से एक बायबैक आ जाता है तो ये दोनों एक की रिस्क रहने वाले हैं कंपनी के लिए। बैंक्स पर रिपोर्ट्स आई है। एचडीएफसी लिमिटेड पर सीएलएसए ने रिपोर्ट निकाली है। बुलिश काफी दिखाई दे रहे हैं। एचडीएफसी उनके टॉप पिक्स में शामिल है। उन्होंने लक्ष्य को बढ़ा दिया है 1630 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1800 का कर दिया है। और मैनेजमेंट ने खास हाईलाइट कर रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन के बाद अब सेल्स नॉर्मलाइज हो रहे हैं और कंपनी को अफोर्डेबल हाउसिंग और टैक्स कंसेशन का काफी फायदा मिलने वाला है और इसलिए एचडीएफसी लिमिटेड उनके टॉप पिक्स में शामिल है। येस बैंक पर सिटी काफी बुलिश हुआ है, अपने लक्ष्य को बढ़ाकर 1800 का कर दिया है। येस बैंक ने जो कैपिटल रेजिंग की है उसका फायदा कंपनी को मिलने वाला है, बल्कि एक नेक्स्ट ग्रोथ के लिए तैयार हो गया है और इसलिए वो अपने अर्निंग्स को बढ़ा रहे हैं 5 से 12%। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज फोकस में रहेंगे। खबरें और रिपोर्ट के चलते खास तौर पर अपने रडार पे यूनाइटेड स्पिरिट्स को रखें और तमाम लिकर एज अ स्पेस को रखें। लेकिन जाते जाते आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी आएगा। इस हफ्ते की एक सुस्त शुरुआत की इंडिकेशंस आते हुए एक फ्लैट शुरुआत होने के इंडिकेशंस आपकी स्क्रीन पर 17 पॉइंट के आसपास का उछाल है। दरअसल एशियन मार्केट्स में जो हल्का बहुत प्रेशर या ठंडा कामकाज हो रहा है, जैसे नीरज हाईलाइट करके गए थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो बयान आया है नॉर्थ कोरिया को लेकर, उसके चलते थोड़ा सा मूड बिगड़ने का काम हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके। अनिल सिंघवी से बात हुई, किरण जाधव से बात हुई, दोनों को मानना है आज भारतीय बाजारों में खरीदारी करके चले 792.25 और 92.30 तक के टारगेट्स के लिए। लेकिन चलिए मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।